काम भी नहीं करती, सिर्फ नरम नरम बन रही है। और इतने बंदों के से ये देखो बांध बांध के काटती है। ये सख्त वाली, ये देखें जमीन से क्या मिला है, मगर डराना नहीं मुझे। जमीन से ओ सच में जमीन से मिला है चूजा? हाँ किसका है ये मुर्गी का कवा लेकर है? हाँ ये ये क्या? हाँ हाँ शानी, ओए ओए ओए, वाह क्या कैच किया है बॉलर, क्या कैच मारा है। हाँ वाकई में शानी, दिखाओ इधर तो। निकाला है आपके साथ प्रैंक, अभी अभी निकाला मुर्गी ने? अभी 2-3 हो गए। अच्छा ये 2-3 दिन का, ये तो देखो कितना प्यारा है। कितने? 20। अच्छा बाकी भी हैं बच्चे। चूजा उनके आपके साथ प्रैंक कर रहा है, घास में लेके आया है। इसकी आंखें देखिए आंटी, इसकी आंखें। ये तो बड़ा प्यारा है, बड़ा क्यूट है। शानी का बच्चा है तू शानी का बच्चा है। अभी भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुर्गी का यहाँ पे गांव में आया है आइसक्रीम वाला। यहाँ पे बच्चों को देखो आइसक्रीम मिल रही है। कितने की आइसक्रीम है? 10 की 20 की है, 10 की है, 50 का। ये फालूदा दे रहे हैं? अच्छा ये आइसक्रीम सारी खुद घर पर बनाते हैं? हाँ घर पर। ये फालूदा कितने का है? लोदा 100 का भी है, 50 का भी है। ये कितने का है? ये वाला कितने का है? ये 30 का है। इतना ज्यादा? 30 रुपए का। इतना ज्यादा? इतना सा? इतना सा फालूदा कौन खा रहे हैं? मुझसे आपने क्या लिया? अच्छा मुजम्मिल फालूदा यहाँ पर लेने। वाह भाई वाह, ये गांव की कुल्फियाँ चेक करो, फालूदे चेक करो। आपने कुछ नहीं लिया? वो लीद खा ले खा भी ली इतनी जल्दी मेरा बच्चा। ये वाली है छोटी आइसक्रीम, ये यहाँ पर क्यों रखी हुई? 10 वाली है। अच्छा ये 10 रुपए की है? मुजम्मिल बनवाई थी फिर। नहीं मैंने कहा अच्छा ये 10 रुपए की कुल्फी चेक करो। यहाँ पर मजे नहीं है बच्चों के, हैं बड़ी सस्ती सस्ती चीजें मिल जाती है। अब चेक अच्छा करें इतना सा। पर ये प्लास्टिक की चीजें भी ले लेते हैं, बोतलें भी ले लेते हैं। ये बोतलें दे के तो लिए सारी। मुजम्मिल दिया है। अच्छा ये बोतलें लेके फालूदा लेकर जा रहे हैं। मुजम्मिल कितनी बोतलें जमा की हुई थी? थोड़ी सी की होती, 50 तो बन गए थे। बोतलों के 50 रुपए बने? वाह भाई वाह, प्लास्टिक तो बड़ा महंगा हो गया। ये देखो ये बोतलें बेच के जा रहा है। ये बोतलें दिए, ये बोतलें दी और फालूदा खा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मतलब घर पे बच्चे इसी वजह से तो कोई चीज नहीं रखते, सूखी रोटियां ले आते हैं, प्लास्टिक की बोतलें ले आते हैं, बेच के जो है ना अपना गुजारा तो बच्चे कर ही लेते हैं। इतने दिन हो गए मैं इधर गई ही नहीं हूँ ना। मतलब रात के टाइम पर मैं आई हूँ, जब मुझे जाना था उधर ना अनीता के पास जाना था, तब मैं एक बार आई। उसके बाद फिर मैं गई ही नहीं हूँ इस साइड पर। ये हरियाली दिखाई नहीं है, घास दिखाई नहीं। ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। यहाँ पर आकर मैं अपना अक्सर सलाम करती हूँ, अपना व्लॉग शूट करती हूँ, हरे भरे खेतों में, हरी भरी ज़मीन में बैठ के। मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा माहौल है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से है। तो मैं जब से आई हूँ ना यहाँ पर मुझे बैठने का मौका ही नहीं मिला। बहुत पहले हमारी वो ज़मीन के काफ़ी सारे काम थे, और फिर वो अनीता के घर हमने जाना था, मामू के घर पे उनकी डेथ हुई थी। तो माहौल कुछ इस तरीके का बना हुआ था कि बस फिर आने जाने में और सबको पूछने में, मिलने मिलाने में एक आधा दिन उसमें निकल गया। मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ तो मैंने कहा चलो सलाम जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कोई गाँव का प्यारा माहौल होता है। मतलब अगर बंदे को रिफ़्रेश होना होना, ये तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हाँ हमारे पास गाँव है। मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनका गाँव ही नहीं है, मतलब वो शुरू से बड़े ही अपने शहर में हुए हैं, शहरी हैं, जो शहरी हैं उनका है। वरना काफ़ी लोगों का हम सुनते हैं कि हाँ हमारा पीछे गांव है, हम गांव में कभी कभार जाते हैं। तो ये भी बड़ी एक नेमत है कि जब मतलब हम गांव में आते हैं ना तो बंदा एक फ्रेश हो जाता है। इतना प्यारा माहौल होता है यहाँ पर, अपने लोगों से सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है। अम्मी भी जा चुकी हैं और अकेली अकेली ही बैठी थी। वैसे तो घर गाँव में सब है, बच्चे नहीं है। देखो तैयबा भी नहीं है, आयत भी नहीं है, अम्मी भी चली गई और मुस्तफा सारा दिन लड़कों के साथ इधर उधर। जब हम सर्दियों में आए थे ना तो यहाँ से हमने इतना सुहाना तोड़ा था, सुहाने से भरा होता है। मतलब सुहाने का सीज़न होता है। जब मैं सर्दियों में आती हूँ ना, सर्दियों में खाने पीने के यहाँ पे बड़ी चीज़ों का सीज़न होता है। जैसे साग हो गया, अब देखो साग नहीं है, साग बिल्कुल गायब हो चुका है। एक साग का मौसम होता है, एक सुहाना। मतलब साग तो वैसे बड़ा खाया जाता है, और देसी घी, मक्खन, ये चीज़ें ना वो सर्दियों में अच्छी लगती हैं। गर्मियों में आपको पता है ये सारी चीज़ें फिर बड़ी हैवी लगती हैं, गर्म होता है, नहीं खाया जाता। तो खानों का मज़ा भी सर्दियों में है, घूमने फिरने का मज़ा भी सर्दियों में। लेकिन अब भी हम जिस मौसम में है ना, ये भी अच्छा खासा प्यारा मौसम है, बहुत गर्मी नहीं है। और इसके अलावा अब खजूर का आने वाला है। गर्मियों में खजूर और जामुन होते हैं ना, जामुन का भी बीज लगा हुआ है, वो क्या होता है, बूर लगा हुआ है। जामुन अभी लगेंगे और फिर आएगा इनका ना, खजूरों का आएगा। अम्मी कहती है जब मैं छोटी थी ना तब ये वाले खजूर लगाए थे, पता नहीं किनका बोल रही थी, उन्होंने लगाए थे। और अब तो चेक करो, मतलब अम्मी के बच्चों के बच्चे हो गए हैं, बच्चों की भी शादियां हो गई है। अब ये खजूर इतने बड़े हैं। और अम्मी हमेशा मुझे कहती है कि तुम खजूर लगाओ अपने घर पे। मैंने कहा अम्मी मैं तो अब नहीं खा पाऊंगी जो लगाएंगे अब।
वो हमारे बच्चे फिर उनके भी बच्चे खाएंगे। अब हम यहाँ से जाते हैं अम्मानूर के घर पर। वैसे जिस दिन हम आए थे ना तब तो उस दिन मतलब एक माहौल ऐसा था, सब रोने वाला माहौल इस तरीके से था क्योंकि एक डेथ हुई थी तो अम्मी भी रो रही थी, मामू भी, सब एक दूसरे को गले लगा के रो रहे थे। तो अम्मानूर भी, सब उस दिन से हम एक दूसरे को मिल चुके हैं। लेकिन व्लॉग मैं आज बना रही हूँ तो चलो आज जो है ना मिलते। इधर कुत्ता तो नहीं। अम्मानूर का घर, मुझे अम्मानूर के घर का ये माहौल बड़ा अच्छा लगता है कि इन्होंने अपने रहने की जगह अलग बनाई है, जानवरों की अलग बनाई है। और ये देखें अम्मानूर की छोटी बहन। अम्मानूर से तो मिलूं। अम्मानूर कैसी है? ठीक, आप सुनाए? ठीक है अम्मानूर, सब ठीक, सब खैरियत। और अम्मा मंजूर भी हो गई ना, अम्मानूर और अम्मा मंजूर। आप ठीक है अम्मा? ठीक है, मैं ठीक। और ईद की मुबारक है, रोजे की मुबारक है आपको। खैर मुबारक है। ये है अम्मानूर की। अम्मानूर आपसे कितनी छोटी है ये? मेरी ओत में वो बड़ी, मैं बड़ी। आपसे छोटी है ना ये? कितनी छोटी है? भाई ओत में से मतलब मैं जमिया वाले जमी। अच्छा, फौरन मतलब आपके बाद जो बच्चा पैदा हुआ था वो यही थी? हाँ, अच्छा, थोड़ा बहुत फर्क होगा। हाँ, अच्छा अच्छा। दोनों एक साथ प्यारी लगती है। जब हम आते हैं दोनों एक साथ दिखते हैं। अल्लाह पाक आप दोनों को ऐसे हंसता मुस्कुराता अच्छी सेहत दे, और जब हम आए ऐसे ही दिखें हमें, हंसते मुस्कुराते। तो अभी अम्मानूर के घर से मिलके उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे बैठो हमारे साथ चाय शाय पियो। मैंने कहा नहीं, अभी मैं जा रही हूँ। शबाना बाजी आज हमें अपने घर पे इनवाइट करके गई हैं क्योंकि उन्होंने अपना नया घर बनवाया है ना। तो जब से उन्होंने नया घर बनवाया है, जैसे मैं नया घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, वैसे वो भी उसी सेम टाइम पे शिफ्ट हुई थी। जब से शिफ्ट हुई हैं फिर हम भी नहीं गए। मैंने कहा चलो आए हुए हैं तो उनके घर भी चक्कर लगा कर जाते हैं, उनका घर से होते हुए जाते हैं। अभी तक देखो खत्म नहीं हो रहा यहाँ पर। तो मतलब अंकल आपकी तो अच्छी खासी सेल हो जाती होगी। बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। से साइकिल चलाते चलाते यहाँ तक आए, बच्चे जान ही नहीं छोड़ रहे। शानी तुमने आइसक्रीम नहीं खाई? नहीं खा रही आइसक्रीम? बड़ी बात है कि तुम बड़ी हो गई हो शानी। तुम बड़ी हो सकती हो क्या? बड़ी क्या बूढ़ी होगी हम। तुम और बूढ़ी शानी। बूढ़ी वाला लफ्ज तुम्हारे साथ सूट नहीं करता है। ये गांव में मुझे लगता है सबसे पुरानी है लेकिन बूढ़ी नहीं हो रही। हम बूढ़े हो जाएंगे, ये नहीं बूढ़ी हो। मैं आपको अपनी जमीन की बात तो बताऊं जिस काम के लिए मैं आई थी। आपको ये तो बताऊं कि ये हमारी खुद की जमीन है। आप देखो ये सिट्टे पूरे ना गंदम के सिट्टे पक चुके हैं। जो हर घर में आप सबको गंदम मिलता है ना, वो यहाँ हमारी जमीन से आता है। मतलब हर किसी की जमीनों से आता है। तो ये देखो इस तरीके से, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लो। गंदम का सिट्टा कुछ इस तरीके से होता है। ये मशीन लगेगी, इसकी सफाई होगी, दाने अलग होंगे, फिर दाने सालों साल तक हर कोई अपने घर पर जमा करके रखता है। खैर अभी मैं आप सबको अपनी ज़मीन का बताती हूँ कि ये वाली ज़मीन थी जो मैंने अभी मैं सर्दियों में आई थी तब मैंने ये ज़मीन अपनी खरीदी थी और मेरे नाम नहीं हुई थी। को और बताऊँ कि ये ज़मीन मैंने उस टाइम पर कम खरीदी थी। आपको पता है अभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ ना, ये वहाँ तक वो लोग मुझे नाप के दे कर गए थे तो वो इतनी थी ना जहाँ तक नाप के दे के गए थे। तो अभी देखो ये वहाँ से शुरू हो रही है ना, वो जो हमारी दीवार है, मतलब वो तो हमारा खुद का घर हो गया ना, उस दीवार से स्टार्ट हो रही है। और मैंने ये वाला जो गेट है ना, इस गेट के सामने तक ली थी बस, मतलब इतनी ज़मीन थी। तो अभी जो हमने आगे ज़मीन ली है वो भी मैं आपको बताती हूँ। शानी तुम्हें कोई खुशी नहीं है? तुमने मुझे मुबारकें नहीं दी। बहुत खुशी है, इतना बहुत खुशी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये जमीन मुझे खरीद के दे के जा रही हो। बताते मुस्तफा कोई खुशी नहीं है? मेरा बच्चा तो अपनी खेल में ऐसे मस्त है, कोई पता नहीं है। आप लोग क्रिकेट खेलते थे, पूरा मैदान खरीद के दे दिया आपको मम्मा ने। आपका बहुत शुक्रिया। आप जो है ना, हाँ, सीधा ग्राउंड होगा, वो ऊपर नहीं जा, जिसकी वजह से बॉलिंग सही तरह नहीं जा। आप सबको ना मैं एक साथ साथ ये गुड न्यूज़ भी दे दूं कि उस दिन मैंने आप सबको बताया था कि मैंने ज़मीन खरीदी है। तो गुड न्यूज़ ये है कि उस दिन जितना मैंने खरीदी थी अब हमने ज़्यादा खरीदी है। तो मैं यहाँ पर आई थी ज़मीन अपने नाम कराने के लिए। थोड़ा सा उनका भी मसला था क्योंकि उन्होंने सेल इस वजह से की है, कर्जे की वजह से की है। तब से अब जाकर क्लियर हुआ है। पहले उन्होंने हमें कहा कि आप आ जाओ, क्योंकि मैंने अभी तक पेमेंट उनको पूरी आगे ज़मीन की नहीं की। मैंने कहा जब तक मेरे नाम नहीं होगा मैं भी पूरी पेमेंट नहीं करूँगी। तो ये था कि उनका चलो, अब पहले हमने कुछ पैसे दे दिए थे जो हमने आगे पहले खरीदी थी। अब मैंने यहाँ तक खरीदी है, ये देखो। तो अब मैं आपको गुड न्यूज़ दे रही हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि अब हमने यहाँ तक रोड तक खरीदी है। तो वहाँ से लेकर ये जो मोड़ है यहाँ तक अब हमने खरीदी है। जैसे हम आते हैं ना तो ये मोड़ है हमारे अंदर, ये रास्ता दिया हुआ था उन्होंने हमारे वहाँ घर तक जाने का। तो अभी इस मोड़ से, मतलब यहाँ से जो शुरू हो रही है ये एंड तक जितनी है ये सारी अभी हमने खरीदी है। तो मतलब आप सब मुझे बस आज व्लॉग में ना नीचे भर भर के मुबारकें दे देना। ढेर सारी मुबारकें दे देना आप सबके प्यार की वजह से, आप सबके सपोर्ट की वजह से कि पहले इतनी ली थी अब इतनी सारी ले लिया, यहाँ तक पहुँच गए हैं।
तो अब हमारी गंदम जो है ना हमारे घर की होगी। मतलब यहाँ ऐसा होता था कि गंदम अब सबने जैसे लगाई हुई है, तो गंदम हम सबसे खरीदते थे अपने घर के लिए, खरीद के यहाँ पर हमने स्टोर कर देनी। फिर हर महीने में जो भी कोई आया गया तो हमने 2-2 3-3 बोरे मंगाते हैं। तो ये वाला सीन होता है। अब क्या सीन होगा, अब हमारी खुद की जमीन होगी, खुद की गंदम होगी, और अब हमारी साग भी खुद का होगा। शानी खजूरें लगा देंगे, खजूरें खुद की, आम खुद के लगा दूंगी, और खजूरें और आम। हाँ बोलते हैं शानी, अब तुमने वो पीले फूल लगाने हैं, वो बहार नहीं है। सर्दियों में आएंगे फिर देखेंगे। हाँ सर्दियों में मैं जब आऊँ यहाँ पर ये वाली पूरी बहार ही बहार हो। पक्की बात है, प्रॉमिस है। हाँ प्रॉमिस, पक्की बात है। चलो आप सबको जो है ना बहारें के फूल बरसाएंगे। हाँ मतलब जब हमारी एंट्री हो ना, हम अपने गांव में सर्दियों में जैसे हर छुट्टियों में आए तो आगे पूरी बहार हो हमारे रास्ते से ना। तो ये ज़मीन हमने यहाँ तक खरीदी है। और कल रात को जहद भाई भी गए थे और मेरे हस्बैंड भी, सारे यहाँ पर आदमी जमा हुए हमारे गांव की साइड पर, वहाँ के भी। तो नाप किए तो नाप यहाँ तक पूरी बनी है ना, हमारी यहाँ सड़क तक बनी है। अब हमारी सड़क भी अपनी, ज़मीन भी अपनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो इस काम के लिए आए थे और साथ साथ और भी खरीद ली है। तो ये सब आपकी दुआएं, आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है। तो इंशाल्लाह शानी फिर अगले साल आऊंगी, फिर आगे खरीदेंगे इंशाल्लाह, फिर अपना बाग बनाएंगे। यही बात मैं बोल रही थी, अगली बार और खरीदेंगे। हाँ। हम जा रहे थे शबाना बाजी के घर पे ना, मैंने कहा चलो जाते जाते ना, कि सबका आना जाना इतना था, जैसे हम आए सब आ रहे थे जा रहे थे, मैं ब्लॉग इतना नहीं बना पाई ना ही कोई बात आपको ज़मीन की क्लियर कर पाई। मैंने कहा अभी गुड न्यूज़ भी दे दूँ और ये ज़मीन वाली बात भी ना क्लियर कर दूँ कि हाँ अभी और भी ले लिए। और बस यही गुड न्यूज़ थी। एक मिनट बात सुनो, आप सब कहाँ जा रहे हो? हैं हम मामा असलम के घर जा रहे हैं। देखो सबका भी मामा निकल के आ गया, कुत्ते ना काट ले, सुन रही हो? तो आप पहले, सबसे पहले तो आप भागेंगे। चलो ये बच्चा पार्टी पूरी गैंग हमारे साथ चल रही है। हमने सोचा चोरी चोरी जाएं, शबाना बाजी के हाथों की मजेदार चाय वो पी कर आ जाए, तो सारी गैंग आ पड़ी है। यहाँ पर ना बस्तियां बनी हुई है। अब जैसे ये अलग बस्ती है, अब जैसे वो जहाँ पर हमारा वो वाइट घर है वहाँ पर वो हमारी बस्ती है, जैसे 8-10 घर वहाँ पर हैं। अब जैसे ये बस्ती है, यहाँ के ये जानवर, यहाँ की ज़मीनें, यहाँ के घर, ये वाली मुझे लगता है बस्ती ज़्यादा बड़ी है। देखो अच्छी खासी लंबी है वहाँ तक। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा गाँव है मेरा हो ऐसा गाँव है मेरा। देखो गंदम की कटाई शुरू हो गई है। पता है यहाँ पर अगर मशीन से गंदम की कटाई कराओ तो उसके तो पैसे भरने पड़ते हैं ना, और यहाँ बंदे खुद ही गंदम की कटाई करते हैं। ये आपकी खुद की है? जी खुद की है। अच्छा ये खुद की इनकी गंदम है। और ये किसी को बोल के कटाई करें, मतलब कोई अगर मजदूरी ले तो मजदूरी में उसको ना 2 मन दाने देते हैं। सही बोला है ना मैंने? देखो कैसे याद रखा सुना है मैंने ना। शानी बता रही थी कि अगर मैं भी काटू शानी तो मुझे 2 मन देंगे ना दाने। सुबह तक काट लेंगे, 2 मन दाने बना के जाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर या अल्लाह मदद। इतना काटते हैं? अच्छा वैसे शानी इतनी मुश्किल तो नहीं है। नहीं काट लो, शानी काट लो। शानी बस तुम्हें नखरा आ गया गाँव में रह के। गाँव की औरतें बहुत काम करती हैं। तुम घास के अलावा कोई काम भी नहीं करती, सिर्फ नरम चीजें काटती है। ये सख्त वाली नहीं काटती कि मेरे हाथ ना खराब हो जाएं। देखो गाइस मैंने इतने सारे गंदम काट लिए और ये आप सबके घरों तक पहुंचेगा आटा। अब ये शहरों में बिकने जाएगा। वैसे शानी घास तो जरा वो इधर उधर हो जाता है, सही नहीं काटा जाता। ये सही से कट रहा है। देखो यहाँ पर आकर मैंने ना कितनी गंदम की कटाई कर भी लिए। और यहाँ पर ये आप सुबह से लगे हुए हैं? सुबह से कर रहे हैं? अच्छी खासी इन्होंने देखो कर भी लिए। नहीं ये जो यहाँ पर रहते हैं ना, ये उनका काम है, उनकी हिम्मत को सलाम है। देखो सुबह से लगते हैं, अपने घरों के भी काम खत्म करके आते हैं और यहाँ पे भी इतना सारा काम करते हैं। वो देखो बच्चे वहाँ तक पहुँच गए हैं। इतना मजा है, इतना अच्छा लग रहा है। वैसे शानी एक बात बताऊं, घास ना मेरे हाथों से फिसलती है। सूखी सूखी थी ना तो हाथ से फिसल नहीं रही थी, लेकिन हाँ ये सख्त है। यहाँ की औरतों के हाथ बड़े सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं ये काम कर करके। और वाकई में असल मेहनत तो इनकी होती है, जो यहाँ की औरतें यहाँ के काम करती हैं, इनकी बहुत मेहनत होती है। फिर जानवरों का करते हैं, बड़े काम करते हैं यहाँ की। यहाँ से भी स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ जहाँ से हाथ लग गया ना वहाँ से शुरुआत कर दी। अब ये गंदम पूरी है, लगाना ऐसे मैं डर रही हूँ जैसे पानी इसके अंदर।
तुमने क्या समझा हुआ है मुझे? हाँ, चलो मुझे तुमने किस खेत की मूली समझा हुआ है? दिखती सुनहरी अंबर नीला। पिछली बार जब मैं आई हूँ पीला गगन गा गा के फिर याद दिलवा हाँ, वो उस पे तो नहीं, मैंने रील बनाई थी, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, यही था ना? हाँ। इस साइड पर चेक करो, ये पूरी जमीन की सारी गंदम जितनी थी ना, इन्होंने ये खुद काट लिए। काट करना इस तरीके से, ये देखो बांध बांध के ये रखा हुआ है। अब क्या यहाँ मशीन आएगी? हाँ, सुबह 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 मशीन आ जाएगी। वाह, बच्चों को जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, ये डॉग कितना प्यारा बैठा है, इतना क्यूट है ये पता है, ये जो यहाँ पर गंदम काट रहे हैं ना, ये उनका है, उनका डॉग है, तो उनके साथ आया हुआ है रखवाली के लिए। अब जब तक वो इधर बैठे रहेंगे, ये भी बैठा रहेगा। कितना क्यूट है, प्यारा कितना है ये। अब उनके साथ बैठा हुआ है, अब जब तक गंदम नहीं कटेगी वो घर नहीं जाएंगे, ये भी नहीं जाएगा। चलो अब यहाँ से जो है ना जम लगाओ। ये अब मेरा जम, हटो 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 हटो, अल्लाह, ये मेरा जम। यहाँ पर एनिमल ये बंधे हुए हैं, और हमारे बहरिया में देखो इतने आजाद घूम रहे हैं, जानवर ऐसे घूम रहे हैं, हमारे पौधे नहीं बचाते। इतना दूर शबाना बाजी ने आकर घर बनवाया है ना, इतना दूर। यहाँ हाँ सानिया, अब तो बड़े दूर चले आए हो। पहले करीब तो बैठे थे, अब ये पहले इनका घर ना वहाँ पर था, इतना करीब था कि वहाँ से हम आसानी से आ सकते थे। अब घर इतना दूर आ गया। पहुंच तो गई, आपको शबाना बाजी के घर का होम टूर भी देती हूँ। सामने इन्होंने एंड में कोने में वॉशरूम बनाए हैं। ये ट्यूबवेल तो आपको याद होगा कि हम पिछली बार भी गर्मियों में जब आए थे ना, तो इतना इसमें हम नहाए थे, बर्फ जैसा पानी होता है। वहाँ पे वो देखो तंदूर लगा दिया, ये भी कोई कच्चा कमरा बना हुआ है। और यहाँ सारी ये चारपाइयाँ निकाल के रखी हैं। सहन खैर ये बड़ा है, खुला सहन है। ये बनवाया है शबाना बाजी ने, अपना खूबसूरत नया घर बनवाया है। यहाँ पर पता है कि ना, जिसका एक कमरा हो, कच्चा कमरा, और उसके लिए यहाँ पर ये ईंटों वाला इतना बड़ा घर बनना बहुत बड़ी एक नेमत है। एक कमरा देखो यहाँ पर है, एक कमरा यहाँ पर है, 2-3 कमरे बनाए हुए हैं। आदिल कैसे हो? अभी तो हंस रहा है, कैसे हो? सलाम तो करो। आदिल कैसे हो? वाह भाई वाह, ये तो सलाम कर रहा है। कैसे हो? ठीक हो? दुआ तो मांगो मेरे लिए। दुआ भी मांगता है, अच्छा बच्चा है आदिल। हाँ शानी, वो देखो तुम जैसे आती हो शानी, वो मुंह फेर लेता तुमसे। आज जैसे तुम आओगी मुंह फेरेगा। अरे मिल रहा है। अभी सो गया वो, नीचे ही गिर गया। शानी बाजी के अब्बू और शबाना बाजी के ससुर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे अंकल? ठीक है। ठीक। कैसी है तबीयत अंकल? ठीक। ठीक है, अल्लाह दी। पूरा यहाँ पे पूरे घर वाले सारे इधर बैठे हुए हैं, ये किचन में। जगह बड़ी अच्छी बनी हुई है ना। वैसे बैठने की जगह तो बड़ी जबरदस्त है, सबको यहाँ पर जगह मिली हुई है। अस्सलाम वालेकुम शबाना बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी है शबाना बाजी? आपको तो हमने इस्लामाबाद किचन में देखा था, आप यहाँ आ गई। आपका जादू है। हाँ, बहुत मुबारक हो शबाना बाजी आपको। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, मुबारक हो आपको नए घर की। कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका, कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे बंदे हैं, जो कि सच में हमारे साथ ये इतने अच्छे हैं कि आज तक ना इन्होंने शबाना बाजी को कभी भी इतना दूर नहीं भेजा। ये सिर्फ हमारे साथ इतने अच्छे, हमारे इतना ख्याल रखते हैं कि इन्होंने वाहिद हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट किया और शबाना बाजी को भेजा, बेटे को भेजा। तो उस चीज़ का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दार हमारी चाय बन रही है, और इतने बंदों की चाय नहीं है जितना बंदे यहाँ पर लगे हुए हैं। बच्चों की सेहत के लिए चाय सही नहीं है। ये है अपने घर में खुद का इनका ट्यूबवेल है। बच्चे ना यहाँ पर भाग भाग कर आते हैं ना इनके घर पे कि ट्यूबवेल है, तो यहाँ पर हम जाएंगे नहाने के लिए। आज मुस्तफ़ा भी नहा कर गया है। हेला, मैं यहाँ पर जरा देर बैठूं। और इस बार पता है क्या, मैं नहीं ट्यूबवेल पर आई ना नहाने के लिए, वरना मुझे भी बड़ा पसंद है ना ट्यूबवेल पर। इतना फ्रेश, ताज़ा, ठंडा, बर्फ़ जैसा पानी होता है। और अब ना मौसम इतना गर्म नहीं है, अब ना सर्दी लगती है। कल मैं मोटर वाले पानी से भी नहाई हूँ ना, तो उससे भी ना मुझे बड़ी ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा कि ये ट्यूबवेल का तो बर्फ़ जैसा होता है, बंदा इसमें नहीं नहा सकता। अच्छा, यहाँ पर ये ट्यूबवेल का कुआं चेक करो। अल्लाह, ये कितना गहरा है। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, मतलब मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, इतना ज़्यादा गहरा है। और यहाँ पर तो चलो ये है कि इनके घर पे ना कोई छोटा बच्चा नहीं है, वरना किसी छोटे बच्चे के घर में ये बड़ा ख़तरनाक है। ये भी बड़ी एक सहूलत होती है, मतलब उन घरों को बड़ा एक अमीर घर माना जाता है जिनके घर के खुद के नए और वॉशरूम बने हुए हैं। वरना यहाँ पर टूटे फूटे ईंटों से बस थोड़ी सी जगह खड़ी कर दी, अंदर टॉयलेट भी नहीं होता, बस एक छोटी सी नाली बना दी।
तो इस तरीके से होते हैं। तो ये भी मतलब एक बड़ी वो माना जाता है कि ये बड़े घर वाले हैं, इनका खुद का वॉशरूम है, खुद का। और यहाँ पर ये वाली जगह है। अच्छा, यहाँ से ये है कि ट्यूबवेल है, इधर से कपड़े वपड़े धोते हैं, बर्तन शर्तन धोने हो तो यहाँ पर नहीं। फिर इधर ये शबाना बाजी इधर फिर मोटर नहीं लगवाई, पानी वाली मोटर नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि इतना बड़ा ये जो मोटर लगा हुआ है इतना बड़ा ट्यूबवेल लगा है तो पानी वाली मोटर नहीं लगवाई। हाँ, पानी का मसला तो होता है ना, तो वॉशरूम जाना कुछ भी तो हाँ, ट्यूबवेल का जो पानी इतना भर भर के जमीनों को जा रहा है, घर को नहीं दे सकता। असलम भाई आगे इस घर को बनवाएंगे या बस? अभी नहीं, अब पैसा खत्म हो गया। वो हो गया था ना अपना। नहीं, हमजा का दोस्त आया और हमजा खुद का है। पता नहीं, हमजा खुद है नहीं, हमजा के घर आए हुए हैं। दोस्त है ना, हमजा घूमता रहता है। अच्छा, शबाना बाजी के घर पे चाय पीने के बाद ये अंधेरे में जमीनों के बीच में से अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर पर। और रास्ता भी देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है कि कहीं पर स्लिप हुए गिरे ना तो इधर से भी पानी लगा हुआ है और इधर भी पानी है, ये सारा पानी है। अच्छा, यहाँ पर ना ये देखो मैंने कहा कोई बल्ब जल रहा है, ये पानी में सूरज चांद कैसे चमक रहा है। ये देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ से, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना जमीनों में से, हरे भरी जमीनों में से। अब तो खैर हरी भरी नहीं है, फिर भी चांद इतना खूबसूरत लग रहा है। गांव वालों को अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत नज़ारा दिया हुआ देखने के लिए। अच्छा, अभी हम आ चुके हैं शबाना बाजी के घर से वापस आ चुके हैं, अंधेरा भी हो चुका है। खाना शाना भी मैंने खा लिया। जो सुबह में शबाना बाजी ने चिकन का सालन बनाया था, शोरबे वाला मज़ेदार तंदूर की रोटी के साथ। अभी क्या है कि अभी मेरे हस्बैंड ना अम्मी को छोड़ने के लिए गए थे और अम्मी को छोड़ने के बाद फिर चले गए थे राबिया बाजी के घर पे तैयबा और आयत को लेने के लिए। तो अभी उन्होंने फ़ोन किया कि हम पहुंचने वाले हैं, तो मैं इंतज़ार कर रही थी। इतने दिनों से अपने बच्चों की बड़ी ज़्यादा याद आ रही थी, मतलब कभी छोड़ा नहीं है ना, दूसरा दिन है वहीं पर है, तो इतनी ज़्यादा मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। बच्चों का इंतजार करते करते अभी मैं अंदर आ गई हूँ शानी के घर पर। और इस ड्रामे के पीछे दीवाने, पता नहीं ये ड्रामा किस टाइम पर आया था, अभी तो आजकल चल रहा है। आज गांव में क्या ये पिछले कोई सीजन चल रहा है या पुरानी किस्तें चल रही है, वही इसके पीछे सारे दीवाने हुए बैठे हैं। हमजा, आपको भी ये ड्रामा पसंद है? सारे बच्चे शौक से देख रहे हैं। मुजम्मिल, आपको पसंद है? मैं इसलिए नीचे मुँह करके बैठे हुए देख ही नहीं रहा। ड्रामे के पीछे दीवाना मस्ताना। चलो, अभी हम आ चुके हैं अपने घर पर और अभी अच्छा खासा टाइम हो गया इंतज़ार करते करते, अभी तक बच्चे आए नहीं और हमने अपनी चारपाइयाँ भी लगा ली। मैंने तैयबा आयत की भी चारपाई निकाल के रख दी, आज अम्मी भी घर पर नहीं है। तो ये मेरी, मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा के पापा की, फिर तैयबा आयत की। तैयबा आयत को एंड में नहीं सुलाएंगे, इधर से सुलाएंगे। तो देखो चारपाइयाँ भी हमारी सारी लग चुकी हैं, लाइन से बिस्तर कैसे सबके लगे हुए हैं ना। अच्छा, मैं तो थक गई हूँ इंतजार बच्चों का कर करके। काफी देर बाहर खड़ी रही कि अभी आ रहे यहाँ पर बैठे रहे, अभी आ रहे हैं। फिर शानी के घर पे चली गई, वहाँ पे ड्रामा चल रहा था, सारे ड्रामे पे बैठे हुए थे। फिर मैं वहाँ पर अच्छा खासी देर बैठी रही। अभी पता है रात के 10 बज चुके, अभी तक नहीं आए। और पता है गाँव में यहाँ पर ज्यादा देर नहीं जागा जाता। मुझे आंखों में ऐसी नींद आ रही थी ना वहाँ पर, जिससे सब ड्रामा देख रहे थे। देखो बच्चे भागते हुए आए मुझे बताने के लिए कि गाड़ी नजर आ गई है यहाँ पर अंधेरे में, दूर से मतलब लाइट इनको दिख गई। हाँ, यहाँ से देखो गाड़ी दिख रही है, वो गाड़ी हमारी की लाइट देखो आना शुरू हो गई है, वो सामने रही। असल में इन सब बच्चों को भी इंतजार था कि इतने टाइम हो गया है, बच्चे, वो तैयबा भी नहीं आई, आयत भी नहीं है, कब से पूछ रहे हैं कब आएंगे। हम सारे अंदर आ गए, गाड़ी इधर ही आएगी। वेलकम है आपका। बच्चों, क्या मतलब बच्चे नहीं आगे, काशो भाई बैठे हुए हैं। हाँ, पीछे हैं, खोलो ना मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा, मेरी शहजादी इतने दिन दूर रही है मम्मा से। हाँ, याद नहीं आई मेरी आयत? नहीं आई आयत? मैं सबके इधर तो देखो आयत, मम्मा की याद नहीं है, कहाँ थी? इतने दिन मुझे लगता है जैसे कोई 8-10 दिन दूर रहे हैं, 2 दिन। माँ, मरियम, रामीन, मिशाल सब ठीक है? खुश थे वहाँ पर? आने का दिल नहीं था? अभी भी नहीं था? अभी था। हाँ, मम्मा की शहजादी नींद आई हुई है। मैंने चाय बनवाई है, खाना खाया हुआ है, वहाँ पे परथे का सालन बना हुआ था, बड़ा लाजवाब। राबी बाजी ने बनाया था। देखा मेरे हस्बैंड इतना थके हुए आएंगे, तो मैंने शबाना बाजी को बोल के चाय कब की रखवाई है। मैंने कहा चाय बन गई होगी। इतना लंबा सफर थके हारे करके आ रहे तो इनको चाय तो पिलाए। चाय उसी टाइम की रख दी थी। सब मिस कर रहे थे, दोनों की याद आ रही थी। ठंड लग रही है, रजाई डालो इस पे, इधर चली जाओ, इधर रजाई डालो, पर रजाई डालो। अब आए थोड़ी इतना सफर में, वो भी टाइम ज्यादा हो गया था।